Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about Indian economic development. This is the syllabus of class 12. Okay, this is the special one book Indian economy on the eve of independence. This is the chapter name, and this book we are going to read. This is the part of the topics. Indian economic development. This is the very important part. With the help of that, we will read how our India is developed according to that critical situation which who had made, British had made. With the help of this information, we will get this all topic. Before this topic, before this lecture, I had told you about the agricultural development. Same thing here, agriculture, after that industrial sector. Before that, इसके पहले मैंने जो टॉपिक आपको क्लास में लिया था या यूट्यूब लिंक मैंने शेयर किया था, उसमें यहाँ बताया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. But now today we are going to know industrial sector on the eve of independence. Dear students, it should be very important. हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में स्वतंत्रता हमें कब मिली. You all know very well on 15th August 1947. This is a very important point. You know very well. One small students also know it. ये छोटा बच्चा भी इसे जानता है कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त किए, स्वतंत्र हुए थे. लेकिन जो उस समय नहीं था, सपोज माय डेट ऑफ बर्थ इज नॉट ऑन दैट टाइम, हाउ वी कैन नो दिस ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर. किस तरह के चैप्टर्स और सिलेबस के माध्यम से उसके बारे में जानकारी पाएंगे, क्योंकि हम उस समय नहीं थे. कैसे पढ़ेंगे दिस ऑल थिंग्स? ये आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में पढ़ाया जाएगा कि स्वतंत्रता के पहले हमारे देश में क्या स्थितियां थी और स्वतंत्रता के बाद 1947 से हम कैसे डेवलप करते गए. तो मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र तो हो गए, आज़ादी मिली, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कुछ नहीं था, नथिंग. तो वो टॉपिक आपको पढ़ाया गया. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं था, कृषि थी, लेकिन कृषि योग होने ही नहीं दिया गया. किसान को मैक्सिमम नुकसान होता था, फसल ही नहीं होता था और किसान अपना जीवन यापन नहीं कर पाता था. ऐसे ही हम आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर बताते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र था, उद्योग का, व्यापार का, उसकी स्थिति कैसी थी. उसकी भी स्थिति बहुत दुखद थी उस समय. तो वही आपको पढ़ाया जाएगा. और इसका डेवलपमेंट हमने कब किया? स्वतंत्रता के बाद. मैंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन का गठन किया. ठीक है, प्लानिंग कमीशन का गठन जो किया उसके अनुसार हमें पता चलता है कि हमने किस तरह अपने देश को आगे बढ़ाया. अब प्लानिंग कमीशन क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए. हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया. और ये प्लानिंग कमीशन ने जब आगे डेवलप किया, ठीक, तो इसने क्या कहा, अगर हमें डेवलप करना है तो हमें कुछ योजनाएं लानी होगी. जिसे हम कहते हैं 5 ईयर प्लान. तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला. ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिसका काम था एग्रीकल्चरल सेक्टर. शॉर्टली लिख दिया, एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करना हमारा प्रमुख कारण था. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नथिंग के बराबर था, जीरो. वो टॉपिक में पढ़ाया गया है. आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको वीडियो मिल जाएगी. दूसरी चीज़, अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप सर्च कर लेंगे. सेकेंड है
इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 to 1961 इंडस्ट्रियल। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ाया गया। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब हुआ? 1947 के बाद। लेकिन यहाँ क्या हम पढ़ेंगे? दोनों कहानी। 1947 के बाद तो हम बहुत चीज़ों को जान रहे हैं, उनको डेवलप करना है। लेकिन ये जो कहानी आपके सामने दी गई है, ये स्वतंत्रता के पहले की है, अंग्रेजों के रूल के समय की है। तो अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें कैसे इनके बारे में जानना है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन दैट टाइम इट शुड बी वेरी वीक। हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को अंग्रेज चलने ही नहीं दे रहे थे। हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों का, जो ऐसा करते थे कि हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट खराब हो जाए। हमारे यहाँ से कच्चा सामान वो खरीदते थे और ब्रिटेन ले जाते थे, और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स यहाँ लाते थे और हमसे सस्ते दामों में बेचते थे, जिससे हमारे कंपनियों का बाजार में कंपटीशन लो हो गया और हमारी कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे कंपनियों के सामान का डिमांड बाजार में था ही नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे सामान महंगे, भारी हो जाते थे और उनके सामान हल्के, सुंदर और कम दाम के होते थे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये सारी समस्याएं हम उस समय फेस करते थे। दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। अब इसके अनुसार आपको बताया जाता है दो कंडीशन, कि इन दो कंडीशंस के माध्यम से कैसे हम लोग, ठीक है, पीछे थे। जैसे कहा गया, स्टेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टू फीचर्स। हम दो फीचर्स के माध्यम से ये जान सकते हैं। तो पहला और दूसरा फीचर आपके सामने लिखा हुआ है। पहला फीचर है डिके ऑफ इंडिविजुअल्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हो गया? हमारे यहाँ उस समय हैंडीक्राफ्ट मैक्सिमम था। ऑन दैट टाइम वी हैव मोर एंड मोर हैंडीक्राफ्ट मींस शिल्प कला। हमारे यहाँ लोगों के पास बहुत अच्छे गुण थे, हाथ से बहुत ज़्यादा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करते थे, लेकिन सामान महंगा और भारी हो जाता था, इसीलिए उसकी डिमांड अंग्रेजों के सामने कम थी। अभी यही पढ़ेंगे दो। सेकेंड, स्लो प्रोसेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत स्लो था। तो ये दो टॉपिक आपके सामने पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन से दिस इज द ट्रू पॉलिसी फिट। With the help of that, British are running in our economical development. So first one is going to know decay of handicraft. Handicraft के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला लिखा है introduction of discrimination of tariff policy. Discrimination you will know. See, first one. Introduction of discrimination tariff policy. With the help of that we can know this policy. Listen you all. This policy allows free export, okay, of raw materials from India. Clear? Once again listen. This policy allows free export of raw material from India and free import to Britain made goods to India. This is the important part of first one. Second part is a given in second topic. Indian handicraft ware discouraged, मतलब नजरअंदाज किया जाने लगा by imposing heavy duty of their exports. हमारे सामानों पे हैवी ड्यूटी होने के कारण हमारे सामान को इम्पोज किया जाने लगा, मतलब निगलेक्ट किया जाने लगा। लास्ट वी कैन से थर्ड वन,
It led to decline of handicraft both in domestic and industrial market. हमारे हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स को हमारे देश में और विदेशों में भी कम इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, हमने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, इससे हम लोग स्लो हो गए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, लो प्राइस मशीन मेड गुड्स। वी हैव लेस टेक्निकल डेवलपमेंट, हमारे पास टेक्निकल मशीन नहीं थी, जिसके कारण क्या होता था, हमारा प्रोडक्शन लो होता था, अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। इस वजह से भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर लो हो रहे थे। कब? अंग्रेजों के समय में। मैंने पहले ही बताया हमारे सामान भारी और महंगे होते थे, बिकॉज वी डोंट हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ मशीन्स। मशीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक्नोलॉजी। जैसे हम कह सकते हैं मशीन मेड्स गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन लो प्राइस। जो मशीन ब्रिटेन की थी, जो सामान ब्रिटेन से आता था वो सस्ता होता था और हमारे यहाँ का बना हुआ सामान महंगा होता था, इसलिए बाजार में हमारे सामान की वैल्यू कम होने लगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। ओके, नेक्स्ट वी कैन से कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी ओके इज मैक्सिमम। हमारे सामान का कंपटीशन सीधे ब्रिटिश कंपनी से हो जाता था। हमारे सामान हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ शिल्प कला के द्वारा बनाई गई थी और उनके सामान मशीन से बनाए होते थे, तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में होता था और हमारे सामान एक्सेप्टेबल ही नहीं होते थे, जिस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी स्लो हो गया। दिस इज दैट पार्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोगों के क्या हो गए? Change and taste of the preference is also going to low. Why? Because we don't have good qualities of goods and services in the market. That's why change in taste and preference. According to that, our industrial development is going to low. Also, most important part, we can say due to impact of British culture. Taste and preference, people were shifted in the favorite of British product. हमारे लोग, हमारे देश के लोग किस सामान को अधिक खरीदने लगे? जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और जो कहाँ से आया था? ब्रिटेन से। इसलिए हमारे यहाँ के गुड्स और सर्विसेज लो हो गए, डेवलप नहीं हो पाए। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये स्टूडेंट्स को बी केयरफुल, लिसन। हमारे देश को पीछे और नीचा करने में अंग्रेजों ने बहुत मेहनत की है और उससे ज़्यादा मेहनत हम लोगों ने किया तो डेवलप नहीं कर पाए। बिकॉज वी डोंट हैव अ यूनिटी ऑन दैट टाइम, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता होती है वही शासक होता है। शासक ही कौन था? अंग्रेज। इसलिए हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी स्लो हो गया, धीरे धीरे ना के बराबर कर दिया गया, जीरो लेवल पे ला दिया गया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट वन, फॉल इन द एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब क्या कर दिया गया? जब अंग्रेजों के द्वारा सस्ता, सुंदर और हल्के कपड़े वहां से आने लगे, वहां से ब्रिटेन से, तो हमारे यहाँ की शिल्प कला डोमिनेट हो गई। इसका मतलब हमारे यहाँ जो बनाए गए शिल्प कला के गुड्स और सर्विसेज थे वो लो हो गए, जिसकी सहायता से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो लो हो ही गया था और शिल्प कला भी खत्म होने लगा। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर सपोर्टेड बाय द इंडियन एक्सपोर्टर्स। पहले जब अंग्रेजों के सामान यहाँ नहीं थे तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हमारे देश के व्यापारी इन सामानों का इस्तेमाल करते थे जो यहाँ के द्वारा बनाई गई होती थी, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आ गए उनके सामान डेवलप हो गए और हमारा एक्सपोर्ट भी स्लो हो गया। बिकॉज द ब्रिटिश रूल देयर फोटोन्स ऑफ लूजिंग दिस ऑल थिंग्स। अब ब्रिटेन के सामान यहाँ अधिक बिक रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अधिक हो रहा था, हमारे सामान की वैल्यू कम होने लगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम।
So dear students, in front of you, first condition is completed with the help of that we can say this is the important. ओके, पहला कंडीशन आपको बताया गया कि कैसे हमने अपने देश में ब्रिटेन के मतलब अंग्रेजों के आने से और ब्रिटेन के बुक्स ऑफ सर्विसेज के आने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे लो हो गया। चार कंडीशन आपके सामने बताया गया। फर्स्ट, introduction of discrimination of tariff policy, low price machine made goods, change in taste and preference, and last, foreign development of Indian handicraft. Four topic given in front of you. This is the related to decay of handicrafts. So now next topic is the given in front of you. Slow process growth of the modern industry. This one we are going to start now. Okay. Dear students, for getting this more important topic and parts of the educational channel through my channel, myself Vijay Pratap Singh, you have to subscribe my channel. You will get latest information of these all things. Okay, so subscribe and share my channel, share my videos to your friends. And wait for just a minute for next update. Next videos are coming for in front of you. Next topic, slow process growth of modern industry. Okay, dear students, let's begin this special time for watching my video. Thank you all. And wait for second lecture and second video is going in front of you after a few minutes, few days, whatever you have to search. If you are not getting video वहीं मिलता है तो आप सर्च करेंगे और उससे अपना नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। This is for you only. Thank you all. Thank you. Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss our topic industrial sector on the eve of independence, and this is the chapter and topic of Indian economic development of class 12 syllabus. Dear students, this is a very important part. Why it is very important? Because this is the topic of Indian economy of the eve of independence. On the eve of independence, on that time, we had to know how our economical development is going to know. कैसे हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था उस समय थी, कैसे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो था, इसके बारे में आपको जानना है। इसके पहले वाले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था फर्स्ट टॉपिक, दिस वन। सेकेंड टॉपिक इज completed in my first lecture, and that video already we have taught before minutes और before a day. अगर आपको नहीं मिला है तो YouTube चैनल पे जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या उसे सर्च करो, and you have to get your video. You will get your link. Subscribe it, share that to other friends also. Same thing. First one is completed. पहले में बताया गया कि कैसे हमारे देश से हैंडीक्राफ्ट को धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया। सेकंड कंडीशन आपको बताया जा रहा है स्लो प्रोसेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे देश में उस समय डेवलपमेंट कैसा था, बहुत ही स्लो। सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक आपको मैंने सब पहले वाले वीडियो में दिया है, ठीक है। अगर नहीं मिला होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, हमारे देश में स्लो प्रोसेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न मींस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मॉडल मशीनरी की कमी थी। कब? 1 अगस्त मींस 15 अगस्त को मानते हमें आजाद हो 1947। हम इस दिन आजाद हुए, लेकिन इसके पहले की जो कहानी पढ़ी जा रही है ये, ठीक है। उस समय किसका रूल था? अंग्रेजों का। किसका रूल था? अंग्रेजों का रूल था। अंग्रेजों के समय में पहला कंडीशन पाया गया कि हमारे एग्रीकल्चर
कर दिया गया था और नुकसान पहुंचाया गया था। यहाँ पर आदमी भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, अनाज ही नहीं पा पाएगा तो कहाँ से लड़ाई करेगा, कहाँ से स्वतंत्रता लेगा। वैसे ही उन्होंने अपने सामान को बाजार में खूब डेवलप किया और हमारे सामान को लो कर दिया, जिससे हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट ही खत्म हो गया। तो ये तो बताया गया। सेकंड क्या है, लो प्रोसेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री हमारी थी, धीरे धीरे जो संचालित कर रहे थे, उसका ग्रोथ कैसा था, वेरी स्लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू डेवलप वेरी स्लोली एंड स्लोली, but the British government is developed already. That's why we are improving very slowly and our growth is very less on that particular period of the time on the eve of independence. It should be very important part. So dear students, it should be the point, you have to know it, sort it, write a note, learn it. It's a very important part, it's an important part of history. These all topics are coming in your examination, UPSC, IPS, IAS, EPFO. These types of examination when you have to go, these all questions are coming in front of you. This is syllabus of PGT, PGT and class 12 syllabus also. मतलब इसका एरिया ब्रॉड है, आज पढ़ोगे लाइफ टाइम काम आएगा। अब इसमें हमने कहा these are the topics related with the सेमोन, इसके ही सारे टॉपिक यहाँ सामने लिखे गए हैं आपके सामने। How many topics? 4 topics are given in front of you. These all 4 we have to know one by one. First one is given lopsided growth of industries. Means we can say during the second half of 19th century, modern industry is beginning to take root in India. But its progress is remained very slow. 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पूरे देश में इसका कदम रखा जा चुका। इसके पहले हमारे पास ऐसे मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन 1900 में, मतलब 1900 से 1999 के बीच के सारे में, 1900 सेंचुरी में, 100 सालों में बीच का टोटल पढ़ा जा रहा है। हमारे यहाँ स्लो प्रोसेस था, लेकिन हमने कदम रख दिया था और धीरे धीरे हम उस पर कदम बढ़ा रहे हैं। तो अचानक से हम कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आप एक गमले में पौधा लगाते हो तो फर्स्ट डे यू आर पुटिंग वन सीड, आफ्टर दैट इट इज ग्रोइंग डे टू डे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन से दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑल थिंग्स। हमने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, बेंगलोर में कंपनियों को डाला। विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर इम्प्रूविंग। कंपनियों को जब हम एस्टैब्लिश करेंगे तभी हम क्या होंगे, डेवलप होंगे। और उसके पहले क्या था, हमारे पास डेवलपमेंट था ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास डेवलपमेंट होना चाहिए तो मैं अचानक डेवलप नहीं हो सकता। सबसे पहले आपका डेटा पर जो भी होगा, आप 15 साल, 16 साल, 17 साल जो भी हुए हो, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड यू आर इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ऐसे हमारी कंपनी होती है, ऐसे हमारा पेड़ पौधा होता है, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ के समय में हम बहुत स्लो थे, इस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो था। स्लो होने के अनेक कारण आपको पढ़ाए जाएंगे अभी। कैसे हम स्लो थे, पहला बता देते हैं, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आप किसी को कंपटीशन देना चाहते हो, किसी कंपनी के बराबरी में चलना चाहते हो, किसी कंपनी से अच्छा सामान बनाना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट कैपिटल। और हमारे यहाँ कैपिटल की कमी थी, कब, ऑन दैट टाइम, क्योंकि हमारे पास किसका शासन था, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज हमें डेवलप होने देना ही नहीं चाहते थे। मैंने आपको पढ़ाया होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, RBI, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1935 को हुआ था, मतलब 1935 को RBI का निर्माण कर दिया गया।
तो RBI जब आई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका डेफिनेशन जब आपने पढ़ा होगा, वन कंट्री वन बैंक, एक देश में एक ही बैंक हो सकता है, उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। जैसे भारत है, भारत में एक बैंक होगा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दुनिया में जो भी देश है उसका एक ही बैंक होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। बाकी जो बैंक्स पढ़ते हैं वो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो जब ये बैंक का एस्टैब्लिश किया गया 1935 में, तो इन्होंने अदर कॉमर्शियल बैंक्स को भी रन करवाया और डेवलपमेंट किया, जिसकी सहायता से आज हम डेवलप हुए हैं। तो क्या कहा गया, लिंक ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज। जब 1935 में बैंक का निर्माण किया गया फर्स्ट सेंट्रल बैंक, तो उसके पहले अगर हमारी कंपनी रही होगी तो कैसी रही होगी, आप सोच सकते हैं। पैसा कहाँ से जाता है, कोई सोर्स ऑफ नहीं था। और 1935 में अगर रिजर्व बैंक आया भी तो क्या तुरंत से वो रन करने लगा, क्या तुरंत से वो काम करना शुरू कर दिया, किया होगा, क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा है। लेकिन वो कैसा था, स्लो प्रोसेस ग्रोथ। उसकी ग्रोथ एंड प्रोसेसेस आर वेरी स्लो, according to that is improving day to day. That's why this is the thing you have to learn according to that. इसके अनुसार आपको जानना, पढ़ना और समझना है। It's a very important. क्यों? अगर हमारे पास पूंजी की कमी होती है तो हम बाजार में डेवलप हो नहीं पाएंगे, और कमी होती है तो हम स्लो प्रोसेस ग्रोथ में जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? आप सबको पता है, अगर हमारे पास पैसे की कमी है, पूंजी की कमी है मेरी कंपनी में, तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा, धीरे होगा, मेरा आउटपुट कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। जब सारी चीजें कम होगी तो डेवलपमेंट भी कम होगा। विद द हेल्प ऑफ दैट वी इम्प्रूव डे टू डे, विद द हेल्प ऑफ दीस ऑल थिंग्स। हमारे पास पूंजी की कमी थी तो हम पीछे चले गए, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। हमारे पास उस समय परमानेंट डेवलपमेंट के साधन नहीं हुआ करते थे। पैसा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का। सपोज वी डोंट हैव मनी, वी कांट एबल टू ग्रो इन द फास्टेस्ट वे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हमारे देश में कंट्रीब्यूशन भी कैसा था, लो। हमारे देश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम थे। क्यों? कि हमारे देश में स्लो प्रोसेस ग्रोथ होगा, पूंजी की कमी होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो होगा, तो जीडीपी भी ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी आल्सो वेरी स्लो, और इतना स्लो होगा तो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये सेकंड कारण था कि हम स्वतंत्रता के पहले कैसे थे या स्वतंत्रता के समय कैसे थे। This is the important part. Growth rate of new industrial sector of the contribution of GDP, gross domestic product, has been very small. उस समय कैसा था, GDP बहुत स्मॉल था, छोटा। जब हमारे पास कंपनियों की संख्या कम थी, कंपनियां ना के बराबर थी, सारी समस्याएं उनके पास थी, क्या मॉडर्न इंडस्ट्री को धीरे धीरे चला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं थी, कोई सुख सुविधाएं नहीं था, ना पैसा ही था, तो कहाँ से हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। इससे क्या पता चलता है, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बहुत छोटा था और इस छोटा होने की वजह से हम पिछड़े हुए थे। लेवल ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन, अगर हम लेवल देखिए ओवरऑल प्रोडक्शन का, तो हमारा इनकम जनरेशन रिमेन वेरी लो। हमारे देश का इनकम जनरेशन बहुत कम था। अगर हम पूरे देश का ओवरऑल इनकम निकालें तो बहुत कम था। क्यों? जब जीडीपी नहीं थी, इनकम नहीं था, कंपनियां नहीं थी, कुछ नहीं था, और जो था भी वो कितना था, बहुत स्लो था। तो कितना डेवलप करेंगे, इट शुड बी पॉसिबल। एंड लास्ट वन इज लिमिटेड एरिया operations of the public sector. Limited area of operation of the public sector is given next heading. इसमें क्या बताया गया, पब्लिक सेक्टर के लिए लिमिटेड एरिया,
और अगर लिमिटेड एरिया हमारे पास होते हैं तो डेवलपमेंट के साधन हमारे पास कम ही होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तीसरे देखते हैं द पब्लिक सेक्टर। सेक्टर आपको पढ़ाया गया होगा दो, वन पब्लिक सेक्टर, वन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आपको एलपीजी पढ़ाया जाएगा। एलपीजी चैप्टर 1991 में एलपीजी का गठन हुआ था। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया इसके बारे में। ठीक है, द पब्लिक सेक्टर रिमेन conformed in the railway, power generation, communication and port. These all things are for important part for the whom पब्लिक सेक्टर। तो उस समय जो पब्लिक सेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी लेस थी, जैसे ट्रांसपोर्ट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, ट्रेन हो जाए, पोस्टल सर्विसेज हो जाए, व्हाटएवर, दीज आर आल्सो वेरी लो। ये भी साधन हमारे पास कम ही था, जिससे हमारा ग्रोथ कैसा था, लो था। कम्युनिकेशन आज के जैसे 4G 5G के जमाने में चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट। दैट्स व्हाई आवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी लो and we are facing lot of problems. We can say participation of government did not extend. उस समय सरकार का सहयोग भी हमारे पास नहीं था, अच्छे से सहयोग भी हमारे पास गवर्नमेंट नहीं करती थी। गवर्नमेंट हमारा सहयोग कब से शुरू कर दी करना, 1960 से, 1950 से और 1951 से हमारे पास आईपीएफ प्लान बनने शुरू हो गए और यहाँ से गवर्नमेंट का पूरा सहयोग हमें मिलने लगा और आज हम डेवलपमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन फ्यूचर वी विल आल्सो बी अ डेवलप्ड कंट्री। इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग, वी आर थिंकिंग फॉर दैट। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टुडे हाउ दिस टॉपिक वी हैव क्लियर, once again let me repeat, this is the topic of Indian development of this book and chapter is the first one, Indian EU of the independence, Indian economy of the EU of independence, and topic is industrial sector on the EU of independence. Industrial sector we are discussing. In this topic we are discussing two topics. First one, decay of India's handicraft industries, and second, slow growth of modern industry. Two topics we have discussed. First topic we are getting in the first lecture, first video. Second lecture we are getting in the second one. And one video you will get combination of both. It should be important part. Now dear students, you have to revise and make your notes. These all things are very important part of your syllabus. You have given you special time to watching this lecture. Thank you all. But don't forget to subscribe and share. It's a request for you all. Thank you.